Hello, my dear students. I am Zahur from Government Higher Secondary School, Waltengu. Today, I am with a new topic. It is communication cycle. चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं. कम्युनिकेशन साइकिल क्या है? कम्युनिकेशन साइकिल में ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये इटसेल्फ एक एक्सप्लेनेशन है कम्युनिकेशन साइकिल की. कम्युनिकेशन में सेंडर और रिसीवर दो मेन कंपोनेंट हैं, क्योंकि सारी कम्युनिकेशन सेंडर और रिसीवर के बीच में होती है. सेंडर मैसेज को इनिशिएट करता है या सेंडर कोई भी डिस्कशन स्टार्ट करता है और ये रिसीवर तक पहुंचता है. रिसीवर इसको कैसे रिसीव करेगा? चैनल के थ्रू. चैनल क्या है? चैनल लैंग्वेज है जिसे रिसीवर और सेंडर समझते हैं. इसमें एक कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फीडबैक का. कम्युनिकेशन साइकिल इनकम्प्लीट है तब तक जब तक कि इसमें फीडबैक का कंपोनेंट ना हो, क्योंकि हमने फीडबैक आगे जाके डिस्कस करना है. यहाँ पे मैं फीडबैक को वो अलग से डिस्कस होगा. तो एक्चुअली आपको ये समझना है कम्युनिकेशन साइकिल में जो इम्पोर्टेंट है सेंडर एंड रिसीवर और उनका चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. मैं ऑलरेडी आपको क्लास में भी इससे पहले कह चुका हूँ. चैनल ऑफ कम्युनिकेशन मतलब वो लैंग्वेज जो सेंडर भी समझता है और रिसीवर भी समझता है. तो इस तरह ये कंप्लीट कम्युनिकेशन कर पाएंगे जब इनकी चैनल सेम होगी और अंडरस्टैंडेबल होगी. फिर से यहाँ पे मैं कम्युनिकेशन साइकिल को थोड़ा इलाबोरेट कर रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. दरअसल कम्युनिकेशन साइकिल में जो है 7 कंपोनेंट्स होते हैं. आगे जो मैंने आपको इससे पहले कहा कि 2 कंपोनेंट मेन है, वो है सेंडर और रिसीवर, क्योंकि बाकी सारी जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वो सेंडर और रिसीवर के बीच में होती है. तो इस साइकिल के थ्रू आप देख सकते हो कि सेंडर कौन है. सेंडर इज वन who initiates communication या communication starts with sender. सेंडर जो है कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है और ये मैसेज को एनकोड चैनल के थ्रू किसको भेजता है? रिसीवर को. रिसीवर कौन है? रिसीवर अपोनेंट है, लिसनर है, जो स्पीकर को सुनता है. तो जो पहला स्टेप है सेंडर का, वो क्या करता है? वो जो इंफॉर्मेशन को देता है सेंडर को किसी चैनल में. चैनल मैंने इससे पहले भी कहा है, वो डिस्कस नहीं करूँगा चैनल के. यानी सेंडर को वो आगे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और इसे रिसीवर जो है वो रिसीव करता है. रिसीवर क्या करेगा? क्योंकि सेंडर इंफॉर्मेशन देता है, रिसीवर इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा. तो इसके बाद जो है ये रिसीवर जो है ये रिप्लाई बैक करेगा सेंडर को. किस चीज के लिए? कि ये एक्नॉलेज करेगा. किस चीज का? इसने इंफॉर्मेशन को रिसीव किया है, तो उस चीज का ये फीडबैक देगा सेंडर को. यानी सेंडर को पता चलेगा कि रिसीवर ने इंफॉर्मेशन जो है वो रिसीवर ने इंफॉर्मेशन रिसीव की है और उसे प्रॉपरली जो है वो कम्युनिकेशन कंप्लीट भी हो जाएगी और उसे भी पता भी चलेगा कि हाँ जो रिसीवर है उसने कंप्लीट इंफॉर्मेशन को रिसीव किया है. यानी ये रिप्लाई बैक करेगा सेंडर को अबाउट द गिवन इंफॉर्मेशन जो रिसीवर ने, जो सेंडर ने इसको इंफॉर्मेशन भेजी होगी. तो इस तरह ये डायग्राम यहाँ पे मैंने दिखाया है ताकि आप समझ सको कि आप पहले कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है, उसके बाद जो सेंडर सेंड करता है मैसेज और ये मैसेज चैनल के जरिए रिसीव करता है रिसीवर रिसीव होने के बाद ये फीडबैक करता है वापस सेंडर को. इस तरह ये एक कंप्लीट कम्युनिकेशन हो पाती है. इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन. क्या अहमियत है कम्युनिकेशन में फीडबैक की?
Feedback is an important part of communication cycle. Feedback, if shared properly, can help reinforce existing strengths and can increase the recipient's ability to rectify errors. It can help long-term effect in managing and achieving goals. यानी फीडबैक जो मैंने पहले कहा था एक मेन कंपोनेंट है कम्युनिकेशन साइकिल में. फीडबैक इम्पॉर्टेंट है. अगर फीडबैक ना हो तो रिसीवर को अपनी कम्युनिकेशन का पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसको एक्नॉलेजमेंट ही नहीं मिल पाएगा कि रिसीवर ने मैसेज रिसीव की है या नहीं की है. तो इस तरह जो है कंप्लीट कम्युनिकेशन नहीं हो पाती अगर फीडबैक का कंपोनेंट नहीं होता. इसीलिए अगर फीडबैक हम शेयर करते हैं, इससे क्या होता है, हम एग्जिस्टिंग जो रेनफोर्समेंट स्ट्रेंथ्स होती है, यानी हम अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं, और जो रिसिपिएंट है उसकी एबिलिटी, जो उसकी सलाहियत है एरर्स को, गलतियों को, खामियों को दूर करने की बढ़ जाती है जब उसको फीडबैक मिलता है. अगर उसको फीडबैक ही नहीं मिलेगा तो फिर तो एक कंप्लीट कम्युनिकेशन नहीं होगी, ना वो अपनी गलतियों को ठीक कर पाएगा. फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ यहाँ पे, एज अ स्टूडेंट आप क्लास दे रहे हो, तो जब मैं आपका कोई ट्रायल एग्ज़ाम लूँ या मैं आपका एग्ज़ाम लूँ किसी चैप्टर का, तो मैं क्या पाता हूँ, मैं कुछ स्टूडेंट्स का बहुत ही जो है उनका एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस लो पाता हूँ, तो मैं फीडबैक करूँगा तुरंत. किस बारे में? एग्ज़ाम के बारे में, कि आपकी यहाँ पे जो है वीकनेस है, इसको ओवरकम कीजिए ताकि जब फाइनल एग्ज़ाम आए तो आप अच्छी तरह जो है एक जो नंबरात आपके हो वो अच्छे हो और आप अच्छी तरह ये कर पाए. तो इस तरह आपको ये फीडबैक मिलेगा. यहाँ पे भी यही फीडबैक है कम्युनिकेशन में, कि कोई भी किसी भी तरह की कम्युनिकेशन हो, फीडबैक उसका होना ज़रूरी है. फीडबैक की किस्में हैं. एक है पॉजिटिव फीडबैक, दूसरा है नेगेटिव फीडबैक, तीसरा है उसको हम कहेंगे नो फीडबैक. पॉजिटिव फीडबैक वो फीडबैक हो गया जिसको हम जो है अप्रिशिएट करें, जो रेसिपिएंट है या जो एग्जीक्यूट जो कम्युनिकेटर है उसको अप्रिशिएट करे, यानी उसने जो कम्युनिकेशन की है वो अप्रिशिएबल है और उसको अप्रिशिएट करे, तो वो हुआ पॉजिटिव फीडबैक. नेगेटिव फीडबैक, अगर आपको कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत हुई तो आप नेगेटिव फीडबैक दे सकते हैं. उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जो कम्युनिकेटर है वो ट्राई करेगा, वो कोशिश करेगा अपनी गलतियों को सुधारने की. तीसरा है जिसमें नो फीडबैक होता है, यानी इसमें सेंडर और रिसीवर के दरमियान डिसएग्रीमेंट है, इसीलिए फीडबैक नहीं जाता. हम किसको कहेंगे गुड फीडबैक? गुड फीडबैक वो होता है, अच्छा फीडबैक वो होता है जिसमें जो स्पेसिफिक हो, मुख्तसर हो, टाइम पे दिया जाए, पोलाइटली दिया जाए, और उस पे अगर कोई कोशिश की जाए, उसमें सपोर्ट ऑफर किया जाए. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो पॉइंट बताया है, गुड फीडबैक इज वन विच इज स्पेसिफिक, टाइमली, पोलाइट एंड ऑफरिंग सपोर्ट. इस तरह जो है, जब हम इस तरह के स्टेप्स लेंगे तो इस तरह कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रांग होगी. Before winding up my class today, I would like to once again inform you, please wear a mask, wash your hands regularly, keep yourself at distance. Thank you very much for listening carefully.